जब बात करें इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज़ की तो सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें रेडी फ्लैट खरीदना चाहिए या फिर प्लॉट खरीदना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ CMA काजल तलरेजा और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको प्लॉट में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर है कि आपको फ्लैट खरीदना ज़्यादा बेटर है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माई फिनटेक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो है वो डायरेक्ट आप तक पहुँच पाए। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर करें। फ्लैट्स और प्लॉट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि प्लॉट आपको जस्ट एक पीस ऑफ लैंड होता है जिस पे आप आगे जाके चाहें तो घर बना सकते हैं या फिर उसे आप एज ए इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फ्लैट एक रेडी टू बना हुआ घर होता है जिसमें आप जाके रह सकते हैं या फिर आप उसे रेंटल पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें प्लॉट परचेज करना चाहिए या फिर फ्लैट परचेज करना चाहिए। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके प्रॉपर्टी परचेज करने के मोटिव के ऊपर कि आप रेजिडेंशियल पर्पस के लिए प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या फिर एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्लॉट और फ्लैट में दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के क्या एडवांटेजेस हैं और दोनों के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन है फ्लैट और प्लॉट के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी और सिक्योरिटी। अगर आप फ्लैट परचेज करते हैं तो आपको ज़्यादा सेफ्टी मिलती है क्योंकि आप जहाँ पर फ्लैट परचेज कर रहे हैं वहाँ अगल बगल में बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं तो वो कंपैरेटिवली सेफ है। और वहीं अगर आप प्लॉट लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि रेजिडेंशियल एरिया में ही आपको प्लॉट मिले। जनरली प्लॉट शहर से थोड़ा सा दूर ही अवेलेबल होते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी सेफ्टी के इश्यूज आपको हो सकते हैं। सेकंड डिफरेंस बिटवीन है ऑन द बेसिस ऑफ लोन फैसिलिटी। अगर आप फ्लैट परचेज करते हैं तो हमें पता है कि होम लोन मिलना बहुत ज़्यादा ईजी है तो आपको ईजिली फ्लैट पर लोन मिल जाता है। और वहीं अगर आप प्लॉट परचेज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको होम लोन नहीं मिलेगा बट आपको पेपर वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है होम लोन लेने से ज़्यादा। थर्ड डिफरेंस बिटवीन है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट। अगर आप फ्लैट के लिए होम लोन लेते हैं तो जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो काफ़ी कम रहता है क्योंकि हमें पता है होम लोन पे हमें काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। बट वहीं अगर आप प्लॉट के लिए लोन ले रहे हैं तो आपको कंपेयर टू होम लोन से थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ता है। फोर्थ डिफरेंस बिटवीन है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल सैंक्शन। अगर आप होम लोन लेते हैं फ्लैट के लिए तो आपको 90% तक का कैपिटल लोन के थ्रू सैंक्शन कर दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप 1 करोड़ का फ्लैट ले रहे हैं तो आपको 90 लाख तो बैंक ही प्रोवाइड कर देगी, सिर्फ 10 लाख रुपीज़ आपको अपने लगाने हैं। वहीं अगर आप एक प्लॉट परचेज करते हैं तो आपको लोन में 60% तक सैंक्शन किया जाता है। मतलब 1 करोड़ का अगर प्लॉट है तो 60 लाख रुपीज़ आपको मिल जाएंगे, बाकी 40 लाख आपको अपने खुद इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। फिफ्थ डिफरेंस बिटवीन है ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स बेनिफिट। अगर आप फ्लैट परचेज करते हैं तो तुरंत परचेज करने के बाद आप उस पर टैक्स बेनिफिट को क्लेम कर सकते हैं। बट वहीं अगर आप एक प्लॉट परचेज करते हैं तो जब तक आप उसमें घर कंस्ट्रक्ट नहीं कर लेते तब तक आप उसका टैक्स बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते। सिक्स डिफरेंस बिटवीन है ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न्स। अगर आप प्लॉट या फिर फ्लैट या किसी में भी आप एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको फ्लैट में ऑन एन एवरेज 8 to 12% तक के रिटर्न मिलते हैं। और वहीं अगर आप एक प्लॉट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम आपको 15 to 20% तक के रिटर्न मिल जाते हैं। सेवेंथ डिफरेंस बिटवीन है ऑन द बेसिस ऑफ रेंटल इनकम। अगर आप एक फ्लैट लेके तुरंत उसे रेंट पे दे देते हैं तो आपको बहुत शॉर्ट टर्म में ही रेंटल इनकम रिसीव हो जाती है। बट वहीं अगर आप एक प्लॉट लेते हैं तो उसमें आपको कोई भी रेंटल इनकम नहीं मिलती है जब तक आप उसमें कंस्ट्रक्ट करा के उसको रेंट पर नहीं दे देते। एट्थ डिफरेंस बिटवीन है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क। अगर हम बात करें फ्लैट की तो फ्लैट थोड़ा सा कम रिस्कियर है क्योंकि वो आपको शॉर्ट टाइम में हैंडओवर कर दिया जाता है। बट वहीं बात करें हम प्लॉट्स की तो प्लॉट्स आपको जनरली आप बहुत टाइम बाद सेल करते हैं या इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ही कोई परचेज करता है तो हमारा वहाँ पे फ्रीक्वेंटली आना जाना नहीं होता है तो वहाँ पे फ्रॉड्स होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस होती हैं। नाइन्थ डिफरेंस बिटवीन है ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी। जब हम बात करें फ्लैट्स की तो हमेशा फ्लैट्स में डिले डिलीवरी होने की चांसेस होती है क्योंकि जिस टाइम तक आपको बिल्डर बोलता है कि वो डिलीवरी कर देगा तब तक वो जनरली कर नहीं पाते, कुछ महीनों बाद ही आपको फ्लैट डिलीवर होता है। बट अगर बात करें प्लॉट की तो वो आपको इंस्टेंट डिलीवर हो जाता है कुछ ही दिनों के अंदर। टेंथ और लास्ट डिफरेंस बिटवीन है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि फ्लैट्स जनरली कंस्ट्रक्शन किए हुए हमें मिलते हैं तो हम उसे अपने हिसाब से नहीं बनवा सकते और वो उतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। बट वहीं अगर हम प्लॉट परचेज करके घर बनवाएं तो वो टोटली हमारे हिसाब से बन सकता है और वो फ्लेक्सिबल है, हम उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। एट द एंड मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको फ्लैट खरीदना है या प्लॉट परचेस करना है ये टोटली डिपेंड करता है कि आपको इन्हें परचेस करने के पीछे मोटिव क्या है। अगर आपके पास अभी तक रेजिडेंशियल हाउस नहीं है और आप रेंट पे रहते हैं तो आपको फ्लैट परचेस करना चाहिए
क्योंकि सबसे फर्स्ट ये आपको पीस ऑफ माइंड देता है कि हाँ हमारे पास खुद का घर है। दूसरा ये है कि आपको इस पर ईजिली लोन मिल जाता है और आपको सिर्फ 10% ही अपना खुद का कंट्रीब्यूट करना है, बाकी 90% आपको बैंक दे देती है। उसके बाद इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि आपको इंटरेस्ट रेट भी कम पे करना पड़ता है और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप इसमें सेफ और सिक्योर हैं। बट वहीं आपके पास एक घर है जिसमें आप ऑलरेडी रह रहे हैं और आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए इन दोनों में से कुछ परचेज़ करना है, तो आपको प्लॉट परचेज़ करना चाहिए क्योंकि उसमें रिटर्न्स ज़्यादा हैं। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कुछ परचेज़ करना चाहते हैं तो प्लॉट बहुत ही ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये आपको लॉन्ग रन में और ज़्यादा रिटर्न्स कमा कर देगा। थैंक यू, विश यू गुड लक।